कैसे क्या चीज़ है? सर मेरा तो सर बहुत छोटा सा रूम है सर, मेरा तो 1,000 रुपये लगता है सर, और मैं नशा पत्ती तो कुछ करता नहीं हूँ सर, और मेरा वही सब्जी साग का लगता है। रूटीन तो सर डेली का कोई रूटीन नहीं हो पाता सर, क्योंकि देखिए टेबल कुर्सी कितना छोटा रूम है, एक आदमी सही से मतलब रह नहीं सकता, लेकिन स्टूडेंट की लाइफ पूरा अंडरलाइन की, पूरा मैप पूरा अंडरलाइन कर दिए हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है हरमीत। आप सभी का स्वागत है फिर से एक और नए वीडियो में। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे शाम को 7 बज रहा है, तो अब देखिए हम प्रयागराज में, हम एक स्टूडेंट से जानना चाहते हैं यहाँ पे प्रयागराज में रह करके पढ़ाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं कि जग रहे हैं कि खाना बना रहे हैं। हम अंदर चल के देखेंगे, उनकी स्ट्रगल के बारे में जानेंगे। तो आइए चलते हैं अंदर, देखते हैं भैया जी क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। देख सकते हैं, आइए थोड़ा सा अंदर चले आइएगा। आप देख सकते हैं भैया का बहुत ही स्ट्रगल रहा। देखिए टेबल रखे हैं, पढ़ने की चीज़ें हैं, और इसके बाद इधर देखिए यहाँ पे पूरा इनका मैप लगा हुआ है। थोड़ा मैप दिखा दीजिए भैया का। कितना देखिए ये स्क्रैच किए हुए हैं मैप को लेकर, कितना अंडरलाइन किए हैं। यहाँ इनके नीचे थोड़ा दिखा दीजिए खाने पीने जो चीज़ रखे हुए हैं। देख सकते हैं यहाँ पे देखिए छोटा चूल्हा है, यहाँ पे इधर टंकी है। बहुत देखिए इनका स्ट्रगल रहा। इधर दिखा दीजिए थोड़ा सा, जहाँ पे सरस्वती माँ लोग हैं यहाँ दिखा दीजिए। जैसे देखिए यहाँ पे देखिए भगवान जी के देख रखे, हनुमान जी हैं, इधर सरस्वती माँ हैं, इधर देखिए इनका मैप लगा हुआ है, और यहाँ देखिए कुछ लिखा हुआ है। हम इनसे जानना चाहेंगे, जो भैया हैं जो तैयारी जो कर रहे हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे यहाँ देखिए क्या लिख के रखे हुए हैं। आइए थोड़ा सा बताइए पढ़ करके। यहाँ देखिए, यहाँ थोड़ा दिखाइए कैमरामैन जी, आप यहाँ दिखाइए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टाँड़ के जो नीचे क्या लिखे हैं आप, यहाँ पे गाँव से पैदल, थोड़ा पढ़ के बताइए अपने शब्दों में क्या लिखे हुए हैं। भैया ये मेरा गांव है। मैं गांव से जब आता हूँ यहाँ मेरा, तो वहाँ कोढ़ा पड़ता है, तो वहाँ से 5 किलोमीटर पैदल आना पड़ता है। वहाँ आज भी अभी ऑटो वगैरह उतना चलता नहीं था सर, पैदल आना पड़ता है। इसीलिए मैं यहाँ पे जब मैं सो के उठता हूँ तो इसको जरूर पहले देखता हूँ कि गाँव से 5 किलोमीटर पैदल। तो ये मुझे जब भी आप आते हैं गाँव से पैदल ही आते हैं? जी सर। अभी जूम करके थोड़ा सा दिखाया जाइए आपको। देखिए यहाँ पे इसके हल्का हल्का दिख रहा होगा, स्याही से लिखा गया है मार्कर से कि गाँव से जब भी आता हूँ तो 5 किलोमीटर पैदल आता हूँ। जी सर। भैया ने जैसे कि बताया कि अकोहरा से आते हैं, ये 5 किलोमीटर पैदल ही लेके सामान तो कैसे लेके आते हैं? जैसे सामान चावल आटा कैसे? कभी कभी तो जैसे जब उसमें आते थे तो सर कंधे पे लेके आना पड़ता है। कंधे पे आप लेके आते हैं। बहुत इनका स्ट्रगल रहा है। यहाँ दिखा दी, इनका देखिए बिस्तर है, ये देखिए इनका बिस्तर है, इसी देखिए बिस्तर पे रहते हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इनका टेबल कुर्सी है। देखिए टेबल कुर्सी कितना छोटा रूम है, एक आदमी सही से मतलब रह नहीं सकता, लेकिन स्टूडेंट की लाइफ इतना स्ट्रगल है। यहाँ दिखा दीजिए। आइए थोड़ा सा आप बताइए क्या क्या यहाँ लिखे हैं। यहाँ पे देखिए प्राथमिकता शिक्षा का मतलब क्या लिख दिए हैं आप, क्या इसका? सर ये प्राथमिक शिक्षक है, अभी मैं इसी की तैयारी सर, इसी की तैयारी कर रहे हैं सर, प्राथमिक शिक्षक की। अब हाँ। यही सर लिखे हैं सर प्राथमिक शिक्षक। थोड़ा सा इनके इधर आ जाइए, थोड़ा सा आप इधर आ जाइए, इधर थोड़ा बताइए। जैसे रामायण क्या आपने लिखा, थोड़ा लिख के पढ़ के बताइए क्या क्या चीज़ आपने लिखा है। ये जैसे रामायण लिखे हैं, जैसे रामायण लिखे हैं तो इसमें महर्षि वाल्मीकि और महाभारत महर्षि वेद व्यास। तो सर ये जीएस है, इसमें कभी कभी सर ये आता रहता है, तो इसीलिए इसमें लिखे हैं कि कभी ये धर्म से भी रिलेटेड है, बाकी हमारा जीएस भी तैयार होता रहता है सर। और यहाँ पे आपने क्या क्या चीज़ मोस्ट क्या चीज़ें आपने लिखा है, देख सकते हैं। पूरा देखिए रूम को पूरा, मतलब कि जैसे कि बुक को कोई आदमी कोई अंडरलाइन करता है। ये भाई ने एक छोटा रूम है, किचन रूम है, लेकिन इसको रूम को पूरा किचन रूम को पूरा रूम बना दिए हैं। कितना देखिए इनका स्ट्रगल रहा, कितना इंस्पायर कर रहा है। कुछ हम ऊपर भी दिखाना चाहते हैं, कुछ ऊपर इनका दिखा दीजिए। देखिए यहाँ पे छोटा एक छत लगा हुआ है, और एक महात्मा गांधी जी का फोटो है। यहाँ पे कुछ बुक्स वगैरह है, कुछ शूज इनके हैं। देख सकते हैं कितना स्ट्रगल रहा, कितना छोटा रूम है। एक किचन के भी बराबर इनका रूम नहीं है, लेकिन पता नहीं कैसे रूम बना करके रह रहे हैं भैया। इनका काफ़ी स्ट्रगल रहा, हम खुद ही इनका रूम देकर काफ़ी इंस्पायर हैं। अब हम इनके बारे में पूरी जर्नी से बात करेंगे, अब पूरी बात जानेंगे, कहाँ से हैं, क्या तैयारी कर रहे हैं, क्यों अभी तक रुके हैं, क्यों छोटा रूम लिए हैं, क्या इनकी दिक्कतें हैं, क्या परेशानियां हैं आपने। और वो देख रहे हैं पूरा अंडरलाइन किए, पूरा मैप पूरा अंडरलाइन कर दिए हैं। जी सर, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी है सर। वर्ल्ड ज्योग्राफी में सर जब मैं आया था तो मुझे कुछ नहीं याद रहा था सर, और उसके बाद ये थोड़ा थोड़ा जो NCERT से बुक से इसमें जो रहता था वही हम मार्किंग करते सर आज थोड़ा बहुत याद हो। चलिए फिर इनसे बात करते हैं, इनसे बैठ करके पूरी बात इनसे जानेंगे, जर्नी के बारे में जानेंगे। देखिए इनका स्ट्रगल कितना रहा, काहे की तैयारी कर रहे हैं। आप लोग बने रहेगा वीडियो में। चलिए इनसे बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती टाइम देने के लिए। जी भैया, मेरा नाम सचिन द्विवेदी है, और मैं प्रयागराज से ही, मेरा ज़िला प्रयागराज है, और यहाँ से मैं नैनी साइड से रहता हूँ, करछना से। और मैं प्रयागराज में इंटर से पहले से ही मेरा लक्ष्य था कि मैं पुलिस बनूं, और पुलिस के लिए आज भी लगा हुआ हूं, लेकिन अब बस हो गया कहीं ना कहीं त्रुटि हो जा रही है, नहीं हो पा रहा हूं। उसके बाद जब मेरा इंटर हुआ तो इंटर के बाद से ही मेरा रिजल्ट नहीं आया था, तो उसके बाद मैं प्रयागराज में आ गया कि एक पुलिस के लक्ष्य के लिए
और उसके बाद जब मेरा इंटर हो गया तो पुलिस का पेपर दिया, एक पेपर 2018 में दिया था और एक 2019 में। तो 18 में उतना अच्छी तैयारी नहीं था, आपसे सही बताएं, क्योंकि स्टार्टिंग आया था गांव से, उतनी अच्छी तैयारी थी नहीं। और 19 में थोड़ा बहुत तैयारी था तो उसमें नहीं हो पाया। तब से बाबा जी भर्ती पुलिस का चांस मिला नहीं, बस अब लगे हुए हैं। अब एज भी चली गई है, अब 18-23 साल हो चुके हैं, तब इसमें प्राथमिक टीचर में लग चुके हैं। अब यहाँ सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं इस टाइम। जैसे आप प्रयागराज में आए तो इसके बाद कैसे मन बना कि हमें प्रयागराज में जा करके तैयारी करनी चाहिए? कहाँ से आपको इंस्पायर किया, कौन सी चीज़? नहीं भैया, बात यह है कि मैं स्टार्टिंग से ही पढ़ने में ज़्यादा तो ठीक नहीं था, लेकिन थोड़ा बहुत ठीक था। और बात यह है कि मैं जब हाई स्कूल में था तब से ही मेरा विचार था कि मैं भी आगे बाहर जाके पढ़ूं। मेरा बहुत पहले से सपना था। और उसके बाद मैं जब यहाँ पे आया तो केवल पुलिस के लक्ष्य के लिए, तो पुलिस के लिए तो मैं अगर यूपी से नहीं कहीं भी पुलिस की भर्ती निकले तो मैं उसके लिए तैयार रहता हूँ। तैयार रहते हैं? जैसे कि अभी देखिए बिहार पुलिस आया था, क्या उसके लिए आप प्रेफर कर रहे हैं? जी भैया, अगर बिहार पुलिस आया तो इसके लिए मैं लगा हुआ हूँ और इस टाइम मैं उसके लिए जिम ज्वाइन करूँगा। लेकिन अभी हमारे पास ये है कि इस साल मैं BTC भी कर रहा हूँ, क्योंकि एज पुलिस के लिए चला गया है तो BTC कर रहा हूँ। तो उसमें सर मेरा एग्ज़ाम है, 3 को एग्ज़ाम है, तो अगर 3 का एग्ज़ाम मेरा हो जाएगा तो फिर मैं बिहार पुलिस का फॉर्म डालूंगा। उसके बाद खान सर की बैच लूँगा, खान सर की बैच लेने के बाद फिर अपना रनिंग स्टार्ट कर दूँगा, क्योंकि मेरा BTC पेपर हो जाएगा, फिर उसमें मैं बिहार पुलिस में अपना फिर 100% लगाऊंगा सर। जी, जैसे आप इतनी तैयारियां यहाँ पे कर रहे हैं प्रयागराज में, तो ऐसे कोई सिचुएशन आया कि नहीं अब तैयारियां नहीं होगी, छोड़ छाड़ दें या फिर बाहर चले जाएँ कमाने? ऐसा कोई सिचुएशन कभी आया आपके साथ? नहीं सर, ऐसी बात तो कोई नहीं है, क्योंकि ऐसा कभी सिचुएशन नहीं आया, क्योंकि मेरा मनोबल हमेशा से हाई रहा था कि इस बार नहीं होगा तो अगली बार होगा, अगली बार नहीं होगा तो अगली बार होगा। मेरा केवल एक ही मोटिव है सर कि देखिए, पैसा आपको हर जगह मिलेगा, चाहे आप सरकारी करिए या प्राइवेट करिए। जहां आप 8 घंटे 10 घंटे ड्यूटी करेंगे वहां आपको पैसा मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है सर कि आप संतुष्ट हैं कि नहीं है। अगर प्राइवेट करेंगे 10-12 हज़ार वहाँ भी मिलेगा, सरकारी करेंगे तो वहाँ 30,000-35,000 मिलेगा। तुलना अपना करिए, मेहनत अगर आप करेंगे तो आपको सर मिलेगा जी। तो इसीलिए मैं सर कभी ये मोटिव नहीं आया सर। मोटिव नहीं आया जी। जैसे प्रयागराज आने के बाद ऐसे कोई दोस्तों का आपको कोई सपोर्ट रहा, कोई इंस्पायर किया कि नहीं आप करते रहिए, पढ़ते रहिए, ऐसा भी कोई सिचुएशन आपके साथ हुआ? जी सर, मेरे साथ मेरे 2 यहाँ प्रयागराज में केवल मेरे 2 दोस्त बने थे। एक रणवीर यादव और एक और हैं मंजीत सिंह। तो दोनों का PSC में हो गया इस बार 2019 में। एक की पोस्टिंग इस समय लखनऊ में है और एक यहाँ है बांदा में, और तीसरा मैं ही था, इस लॉज से निकल नहीं पाया। तो आपको जैसे नहीं निकल पाया तो जैसे कि हताश क्यों लगे, तब पर भी आपने काफ़ी मोटिवेट किया, तभी आप प्रेजेंट टाइम में कहाँ कोचिंग कर रहे हैं? सर इस टाइम तो मैं यहाँ चंद्रा इंस्टीट्यूट में कर रहा हूँ, बाल भारती में, करियर ब्रांच में। और यहाँ सुपर टेट तैयारी कर रहा हूँ, क्योंकि BTC मेरा फर्स्ट सेमेस्टर है और मैं UP टेट या C टेट के लिए अभी नहीं लगा हूँ, अभी सुपर टेट के लिए लगा हूँ। जब मेरा 3rd सेमेस्टर हो जाएगा तो फिर मैं एक बार UP टेट के लिए केवल उसका कोर्स करूँगा नहीं, लेकिन उसका पढ़ूंगा जरूर सर जी। इसीलिए सुपर टेट के लिए लग गया हूँ सर। तो वहाँ की फ़ी कितनी है सुपर टेट की जिस तैयारी कर रहे हैं चंद्रा में? सर वहाँ 11,900 रुपये मेरा लगा था, 11,900 रुपये। तो अभी आपका फाइनल है कि अभी कितने महीने बचा हुआ है? सर मेरा वो इस बार इसी महीने में लास्ट में 20 या 25 दिन तक और कोर्स चलेगा, बस हो गया, वो चलेगा। उसके बाद ये BTC का फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम है, उसके बाद मैं खाली हो जाऊंगा 2-4 महीने के लिए, तो फिर वही सर बिहार के लिए लग जाऊंगा। जैसे कि हम देखें कि आपका जैसे आएगा अंदर घुसे रूम के तो आपका छोटा ही रूम था, तो आपको ऐसा लगता है कि रूम में पढ़ाई कर लें या फिर हम लाइब्रेरी ज्वाइन करनी चाहिए? लाइब्रेरी आप ज्वाइन किए हैं कि नहीं? नहीं सर, अभी तक तो लाइब्रेरी ज्वाइन करने के लिए कोई वो तो सर हुआ नहीं, क्योंकि मैं अगर आप जहाँ चाहें तहाँ आप अपनी लाइब्रेरी बना सकते हैं। क्योंकि अगर भीड़ में पढ़ना है तो आप कोचिंग तो जा ही रहे हैं, और पढ़ाई अगर आप एकांत में कर रहे हैं तो वो आपके ऊपर है सर। इसीलिए मैं कभी लाइब्रेरी कभी नहीं लिया सर। जैसे कि हम आया तो इतना आपका छोटा रूम था, जैसे अभी सब देखे हैं भाई लोग स्टार्टिंग में, तो इतना मतलब कि छोटा रूम में आपको नहीं लगता कि नहीं पढ़ना चाहिए, बड़ा रूम लेना चाहिए, हम अकेले हैं, आपको ऐसा नहीं लगता अकेलापन में रहना सही नहीं है, 2 लोग रहे, 3 लोग के साथ में रहें? नहीं सर, मैं जब स्टार्टिंग आया था तो मैं कटरा में रहता था, पिंक मार्केट में, तो वहाँ मैं रहता था। लेकिन सर बात यह है कि मैं वहाँ मैं रहता था, लेकिन वहाँ मैं पुलिस के लालच में क्या था सर कि मैं स्टार्टिंग आया था तो मेरा कटरा में औद्योगिक कास्ट क्लास ITI में मेरा हो गया था। तो वहाँ मैं ITI किया, ITI करने के बाद फिर मैं वहाँ तैयारी करता था, लेकिन पार्टनर के साथ उतना अच्छा नहीं हो पाता था सर, क्योंकि पार्टनर में हमारे गाँव के या कोई संपर्क थे नहीं, यहीं प्रयागराज में बने थे, तो कहीं उनकी कमियाँ थी, कहीं हमारी भी कमियाँ थी, इसीलिए सर नहीं हो पाए।
इसीलिए जब वहाँ से हम छोड़े तो अब छोटा है लेकिन इसमें अपना टेंशन है, अपनी इच्छा है तो बनाइए, ना इच्छा है तो ना बनाइए सर, इसीलिए कभी हमको छोटा नहीं लगा सर। जैसे कि हम बात कर लेते हैं डेली का, जैसे आपका रूटीन रहता है तो आप कितने बजे उठते हैं, क्या पढ़ाई करते हैं, कब खाना बनाते हैं, डेली का आपका रूटीन क्या रहता है सोने तक सुबह से लेकर के? सर रूटीन तो सर डेली का कोई रूटीन नहीं हो पाता सर, क्योंकि यहाँ प्रयागराज में अगर देखा जाए तो खाना बनाना और कमरे की सफाई करना और अपने कपड़े की सफाई करना, उसके अलावा हमारे पास कोई काम ही नहीं रहता। उसके बाद आपकी जितना इच्छा उतना आप पढ़िए, उसके बाद यहाँ कोई काम ही नहीं है। अब विद्यार्थी अगर बता दे काम है तो वो गलत बात है सर। जी, जैसे आपका जो बैकग्राउंड है आपको कैसा है, घर से लेकर क्या सिचुएशन आपका बैकग्राउंड है घर से? जी सर मेरे बब्बा जो हैं वो प्राइमरी टीचर में हेड मास्टर है, वो एक्सपायर हो चुके हैं। और उसके बाद इस समय मेरे पापा मेरे पापा इस समय बीआरसी में हैं, परिचारक के पद पे बीआरसी में, ब्लॉक संसाधन केंद्र में शिक्षा विभाग में वो भी जुड़े हैं। और उसके बाद अब मैं भी घर से अकेला ही हूँ। तो अब सर मैं ये आ गया हूँ तो मेरी मम्मी की वजह से मैं अब सुपर टेट के लिए सर आ गया हूँ, नहीं तो मैं पुलिस के लिए उसके बाद जा रहा था घर सर। जी, जैसे कि आपका मन चल कर रहा है कि हम क्या करें, लोग पुलिस के लिए जाए, वर्दी के लिए आप हैं। जी सर। लेकिन घर वाले चाह रहे हैं कि आप टीचर बनिए। जी सर, घर वाले मेरी मम्मी पहले से बोल रही थी कि आप टीचर में जाइए, लेकिन सर हमारी शुरू से लास्ट तक इच्छा यही है कि अगर मैं पुलिस की वर्दी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो क्यों ऐसा आप चाहें कि वर्दी मिल जाए, कि मम्मी ऐसा क्यों चाह रही है कि टीचर में जाए? क्या टीचर में जा करके बैठ के जो ऐसा देखते हैं कि बैठ के पैसे लेते हैं उसमें अस्थाई है, या फिर पुलिस में क्या रिस्क रहता है, कब गोलियाँ चल जाएँ, कब मारपीट हो जाए, ये सब बातें थी क्या थी? अब सर ये तो नहीं मालूम, लेकिन हमारी इच्छा शुरू से यही था सर। वर्दी का जुनून है आपका, तो आप वर्दी ही लेंगे अब सर अभी तो पूरा कॉन्फिडेंस तो नहीं बोल सकते, लेकिन सर प्रयास जारी है सर। प्रयास जारी है जी सर। जी, जैसे आपने बुक के बारे में बताइए, जैसे कि आप पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, जो स्टूडेंट जो हमारे जो भाई जो देख रहे हैं स्टूडेंट के लिए, जैसे कि पढ़ाई करना चाहें तो कौन से सब्जेक्ट को कितना ध्यान देना चाहिए और किन किन बुक को ज़्यादा फॉलो करना चाहिए, मैथ के, रीजनिंग की किन कौन सी बुक अच्छी है? जी सर, जैसे सर मैं सेलेक्ट तो नहीं हुआ हूँ, लेकिन मुझे सर अनुभव काफ़ी हो चुका है। और जैसे अगर पुलिस के लिए अगर आपको लेना है तो आप आर एस अग्रवाल की मैथ की बुक लगाइए, उसमें 16 क्वेश्चन आपके कांस्टेबल में आएंगे। और उसके बाद रीजनिंग में योगदान है, 54 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं। तो रीजनिंग सर एक बुक से नहीं, आपको करीबन 2-3 बुक से पढ़ना पड़ेगा। एक आर एस अग्रवाल ले लीजिए, एक एस चंद ले लीजिए, एक आर के झा ले लीजिए। और उसके बाद कम से कम इंग्लिश को अगर आप करना, कम से कम रीजनिंग अगर आपको जैसे पढ़ना है तो रीजनिंग में आपको कम से कम सर 2 से ढाई घंटे लगना पड़ेगा, क्योंकि उसमें 54 इसमें आते हैं। और हिंदी के लिए सर जैसे अगर आपको लेना है तो पहले आप लूसेंट ले लीजिए, और लूसेंट के बाद जब आप लूसेंट पूरा पढ़ लीजिए तो एक बार आप प्रैक्टिस के लिए आदित्य पब्लिकेशन ले लीजिए। आदित्य पब्लिकेशन लेंगे तो उसमें 38 क्वेश्चन आती है। अगर 38 क्वेश्चन अगर आदित्य पब्लिकेशन से अगर आप पढ़ेंगे तो आपका 34 क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा। और उसके बाद जीएस के लिए जैसे है तो यूपी स्पेशल के लिए ज्ञानचंद ले लीजिए, और बाकी लूसेंट तो अपना परफेक्ट है सर। जैसे हम बात कर लेते हैं, जैसे बहुत डाउट में रहता है जीएस के लिए, तो आप जैसे कोई चीज़ याद करते हैं, पढ़ लेते हैं, एक हफ्ते हो गया तो उसको डाउट को कैसे क्लियर करते हैं, कैसे उस चीज़ की रिवीजन करते हैं, कैसे टाइम निकाल करके, मंथली करते हैं आप फिर वीकली करते हैं? सर जैसे अगर हमको कोई क्वेश्चन अगर जैसे डाउट हो गया तो पहली बात तो मैं वाइट बोर्ड का सर यूज़ करता हूँ, उसको 2 बार 3 बार लगाता हूँ। अगर हमको वो चीज़ नहीं आता तो सर मैं उसको दीवार में लिख लेता हूँ, उसको उठते जागते बैठते वो दीवार में देखता रहता हूँ, तो कभी ना कभी वो अस्थायी हो जाता है। वाइट बोर्ड दिखाए कैसे क्या चीज़ करते हैं, थोड़ा वाइट बोर्ड में क्या चीज़ करके? सर देखिए, अगर हमको कोई चीज़ नहीं आ रहा है, जैसे मान लीजिए कि हमको उत्तर प्रदेश लिखना है, और जैसे हमको नहीं आना तो इसको हम अब अपने में लिख लिए, इसको 2 बार 3 बार लिख लिए और उसके बाद मिटा दिए। अब जैसे हमको अगर ये नहीं याद हो रहा है तो हमको उसको सर दीवार में लिख लेते हैं। दीवार में लिख लेंगे तो उसको 1 दिन 2 दिन 3 दिन, मान लीजिए 2-3 दिन अगर आप देखेंगे तो ठीक है, आएगा तो आएगा, नहीं तो 1 हफ्ते बाद अपने आप स्थायीपन हो जाता है सर। जी, जैसे बात कर लेते हैं मैथ, बाकी जो होता है जो तर्कशक्ति जो रीडिंग होती है वो प्रैक्टिस पे रहती है, ठीक है? जैसे कि आप प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा है व्हाइट बोर्ड है, आपका रफ कार्य बचेगा। जी सर प्रैक्टिस के लिए ये सर रफ कार्य से देखिए सर, हमारे पास सर रफ कार्य, पहले हम रफ कार्य करते थे। पहले हमारा लक्ष्य रहता था कि हम सर 2.5 kg यहाँ पे पेपर लाते थे। जी सर, यहाँ पे केजी में देते हैं कटरा में। तो पहले मैं सर 2.5 kg लाता था। मेरा लक्ष्य रहता था कि मुझे 2.5 kg रफ किसी भी हालत में भरना है, चाहे उसमें 1 लाइन भर के भरे, चाहे 2 लाइन लिख के भरे, मुझे भरना है। तो सर मैं कटरा से लाता था। उसके बाद उसमें क्या है कि एक बार जैसे लिख देता था तो उसमें अस्थाई से सर याद नहीं होता था। तो उसके बाद मैं काफ़ी उसको लिखने के बाद मैं वाइट बोर्ड लिया था। इसमें क्या है सर, उसको आप लिखेंगे, फिर उसके बाद एक बार आप अच्छे से मिटाएंगे,
और जब मिटाने के बाद ये अस्थायीपन रहता है सर, इसलिए इसको हम वाइट बोर्ड यूज़ करना शुरू कर दिए। अब हम बात कर लेते हैं आपकी मेन चीज़ें, खाने वाले पीने की बात कर लेते हैं। यहाँ पे रहते हैं प्रयागराज में, जी सर। तो आपका रूम रेंट कितना है, कितना खर्चा आ जाता है, जो बच्चे आने चाहते हैं उनके लिए कितने में हो जाएगा, क्या कैसे क्या चीज़ है? सर मेरा तो सर बहुत छोटा सा रूम है सर, मेरा तो 1,000 रुपये लगता है सर, और मैं नशा पत्ती तो कुछ करता नहीं हूँ सर, और मेरा वही सब्जी साग का लगता है, और मान लीजिए बहुत अगर लग गया तो कुल मिला के मेरा सर 5,000 घर से मिलता है, और उसके बाद सर उसमें भी पैसा बच जाता है सर, क्योंकि नशा पत्ती नहीं करता हूँ सर। और जब फार्म डालना होता है तो सर नहीं बच पाता है, और जैसे फार्म नहीं डालना है तो मेरा 3,000-3,500 में हो जाता है सर। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ सर, क्योंकि मेरा नशा पत्ती कुछ है नहीं। हाँ, कुछ नहीं है। जब फार्म डालना है तभी सर, क्योंकि पहले मुझे बुक लेना पड़ता था तो मुझे हो जाता था, अब मेरे पास सारी बुक हो चुकी है तो अब मेरा ज़्यादा पैसा लग नहीं रहा सर। जी, जैसे कि हम बात कर लेते हैं जो स्टूडेंट जो ऑपरेशन जो मतलब आना चाहते हैं, जो स्टूडेंट तैयारी करने के लिए, उनके लिए आपकी तरफ से क्या सुझाव, क्या इसमें से रहेगा? पहले प्रयागराज में आए तो इसका क्या चीज़ें करें, कहाँ कोचिंग ज्वाइन करें, किसी तैयारी करें, कितना लेवल तक रहें, तो कुछ उनके बारे में क्या इसमें से रहेगा? सर जैसे पहले स्टार्टिंग जैसे विद्यार्थी आते हैं तो सर पहले वो जी सर, जैसे इंटर के बाद अगर कोई लड़का आता है सर तो सबसे पहले मैं भाई लोग से यही कहना चाहूँगा कि वो आने के बाद सबसे पहले सर यही करें कि वो पार्टनर के साथ रहें, क्योंकि पार्टनर के साथ रहने से यहाँ काफ़ी चीज़ें वो सीख जाएंगे। क्योंकि अगर आप यहाँ थोड़ा सा भी गलत निर्णय लेंगे तो आप यहाँ पे माइनस चले जाएंगे, क्योंकि जहाँ पे पढ़ने वाले लड़के हैं यहाँ पे आपको बिगाड़ने वाले भी लड़के हैं सर। तो सबसे पहले आप पार्टनर के साथ रहेंगे तो उसमें आपको काफ़ी सर बेनिफिट मिलेगा। और उसके बाद तो तैयारी तो अपने लेवल से है सर। और उसके बाद कोचिंग की बात बताएं तो सर कोचिंग का हम कोई आइडिया नहीं बता सकते, वो तो अपने ऊपर डिपेंड करता है आपको कहाँ अच्छा लगेगा, कहाँ अच्छा नहीं लगेगा सर, इसलिए सर। जैसे हम बात कर लेते हैं, आप कोचिंग में टाइम कुल कितना देते हैं, कितना सेल्फ स्टडी आप रूम पे करते हैं? जी सर मुझे कोचिंग में सर मैं 4 घंटे कोचिंग में टाइम देता हूँ सर। कोचिंग में मैं कोचिंग में जल्दी सर नागा नहीं करता हूँ सर। कोचिंग में डेली जाता हूँ और उसके बाद और अपने से क्या, अपने जैसे अब आए तो वहाँ से आधे घंटे 1 घंटे आराम किए, अब इसके बाद जाएंगे तो फिर पढ़ना शुरू कर देंगे, फिर खाना पीना बनाएंगे, फिर आधे घंटे 1 घंटे घर पे बात करेंगे, फिर पढ़ाई शुरू कर देते हैं। जैसे आपको कहीं घूमने टहलने का मन करता है, जाएँ कहीं घूम टहलें, कोई पार्क में नए पुल पे चले जाएँ, ऐसा भी कभी मन करता है आपका? जी सर, संडे के दिन जाते हैं सर। संडे के दिन? जी सर, संडे के दिन, क्योंकि हमारे लॉज में सब भाई लोग खाली रहते हैं तब जाते हैं सर, नहीं तो मैं सर 6 दिन सर कोचिंग में संडे के दिन सर। जी, बहुत आपका स्ट्रगल रहा, बहुत आपका एक्सपीरियंस रहा, जो हमारे जो भाई साहब जो देख रहे हैं उनको बहुत मोटिवेट मिलेगा। जैसे कि हम रूम में आपके आए तो आप पढ़ते हुए दिखे हमें, अब आपका रूम ही भी दिखाए होंगे, जैसे भाई लोग देखे होंगे खाने पीने की चीज़ क्या है, यहाँ पे चूल्हा जैसे दिखाए होंगे, देखे होंगे शुरू वीडियो में चला गया तो यहाँ पे चूल्हा है, कितना बहुत ज़्यादा इनका स्ट्रगल रहा। तो आप लोगों को बस यही सुझाव है, यही एसएमएस है। और लास्ट में कुछ मोटिवेट कुछ 2 लाइन कुछ बोलना चाहेंगे लास्ट में? सर लास्ट में क्या, मैं तो सर केवल यही सोच के आया था कि अगर हिम्मत अपने ऊपर से होती सर। तैयारी ये है कि तैयारी में ना आपको कोई डिग्री मिलेगा और ना आपको कोई महारत मिलेगा। जब आप सक्सेस हो जाएंगे तभी आपको समाज हीरो मानेगा, नहीं तो जब तक आप सक्सेस नहीं होंगे कितना भी आप स्ट्रगल करिए आप समाज के दायरे में आप जीरो हैं सर। तो अगर आप उसका समाज को देखेंगे तो सर आप हमेशा निगेटिव में जाएंगे। आप अपने आप को कभी निगेटिव ना जाने दीजिए, अब बाकी आप लगे रहिए बस, हो गया जी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती टाइम देने के लिए, और बहुत अच्छा आपका रहा स्ट्रगल जी। आप भविष्य के लिए बहुत अच्छी शुभकामनाएं, आप जल्दी सेलेक्ट हो, फिर आपका इंटरव्यू आप सेलेक्टेड वाला आपका इंटरव्यू लें। जी सर, अगर आप लोगों की सबकी कृपा रहेगी तो सर ऐसा जरूर मौका एक बार जरूर मिलेगा सर। देख सकते हैं जैसे कि भाई ने अपना बहुत अच्छा स्ट्रगल का इंटरव्यू दिया। सब तो सिलेक्टेड का इंटरव्यू लेते हैं, हम तो एक सेलेक्ट होने के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं ये भी कम नहीं किसी से, काफ़ी अनुभवी छात्र हैं, काफ़ी इनका स्ट्रगल रहा, जैसे कि आपने वीडियो में देखा होगा शुरू में। तो यदि आप मेरी वीडियो को यदि आप अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कैसा रहा आपका सुझाव, कैसा रहा ये वीडियो का प्यार, और लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। भैया कुछ आप मेरे चैनल के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं? सर भैया का चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और भैया से मिल के हमें भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि भैया अभी अपने चैनल के बारे में लगे हुए हैं। बाकी भैया बहुत अच्छे आदमी हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय हिंद, जय।